आदमी है जिन्होंने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, वो देश को क्या छोड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी, हम बार बार कहते हैं आप क्षेत्रीय पार्टी हैं, क्षेत्र के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन यहां पर जैसा कि बर्तवाल जी ने कहा कि अगर जनता व्यक्ति विशेष को चुनती है तो व्यक्ति विशेष या मुद्दे, तो फिर आपको क्या लगता है, बार बार वही सवाल कि जनता किसी व्यक्ति विशेष को चुनेगी आपको लगता है, या आपके मुद्दे फिर हावी होंगे? बहुत सही सवाल आपने किया है। शक्ति बर्तवाल नौजवान पत्रकार है, उत्तराखंड की तासीर को अच्छी तरह से समझता है और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों से रचा बसा हुआ है, और वो जानता है जो दर्द उन्होंने यहाँ पर बोला है, यदि वाकई उस पर जरा सा भी अमल हुआ, वोटर ने उस तरफ ध्यान दिया, तो सुपाड़ा साफ है इन राष्ट्रीय पार्टियों का। और लोकतंत्र का पूरी, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये 83-84 लाख लोगों के हाथ में इस समय पूरे उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर है, जो वोटर के रूप में उत्तराखंड के भाग्य का उदय करेंगे। राष्ट्रीय पार्टियों में देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना मकसद नहीं है। हमारा ये कहना है कि इन 10 वर्षों में अगर सनातन धर्म के मामले में देखा जाए तो कितना कलंकित करने वाला काम क्या है कि मंदिर का चंदा ये खा गए। सनातन धर्म की अगर वाकई ये रक्षा करने वाली पार्टी है तो मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि महिलाओं ने कब कहा कि हमारी बच्चियों को लिविंग रिलेशन में रखो। ये तो सनातन धर्म को ही कलंकित करने पे उतर आए हैं। तो ये जो 83-84 लाख लोग हैं, वो ये उनकी जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है कि प्रत्येक लोकसभा में हम 5 लाख से ज्यादा अंतर से जीत कर आएंगे, ये इतना बड़ा दुस्साहस कहां से आया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये 60 लाख करोड़ रुपया जो चंदा इन्होंने अकूत संपत्ति जोड़ी है, ये उसके इशारे पर ये और ईवीएम के इशारे पर उत्तराखंड के लोकतंत्र को जो है लूटने का काम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इन 10 सालों में हर घर नल हर घर जल, उस योजना में घोटाला होता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं फंसते। उद्यान विभाग में गणेश जोशी जी का सीधा नाम आता है मगर कार्रवाई नहीं होती। उत्तराखंड में जो गांव सांसदों ने गोद लिए उस पर कोई काम नहीं हुआ। जो सांसदों को नैतिक जिम्मेदारी थी कि 25 करोड़ रुपया सांसद निधि का खर्च करना चाहिए था, वो खर्च ये नहीं कर पाए, और कितनी बड़ी नालायकी इनकी साबित करें। 10 साल में आपने विकास की योजनाओं को तो छोड़िए, आपने जो आपके नैतिक दायित्व था आपने वो तक नहीं किया सांसद निधि। अच्छा शांति प्रसाद भट्ट जी, यहाँ पर आपने ईवीएम का जिक्र किया सर, तो आज जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा गया कि विपक्षी कहते हैं कि आप ईवीएम को टैंपर करते हैं, ईवीएम के साथ टैंपरिंग होती है, तो बहुत साफगोई से उन्होंने कहा कि तमाम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ समय में जो चैलेंजेस आए हैं वो देखे हैं, उनको मॉनिटर किया है और तमाम चैलेंजेस को दूर कर लिया गया है, फिर क्या दिक्कत है? सवाल क्या होता है, अभी भारतीय जनता पार्टी जो ये कह रही थी कि इस देश के अंदर काला धन हम सब लेकर आएंगे, आ तो गया। वो 60 लाख करोड़ क्या है वो? और कैसे एसबीआई ने ये कह दिया सुप्रीम कोर्ट को कि जून तक मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा, और कैसे जब डंडा पड़ा तो कैसे नाम निकल कर आ रहा है, और क्यों अभी भी छुपा रहे हैं? मेरा ये कहना है कि हो सकता है ईवीएम सही हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की नियत ईमानदारी की हो, मगर कहाँ आफत आ रही है? क्यों नहीं कहते कि जब जनता के मन में शक है तो वोट जो है इस बार ईवीएम से नहीं होगा? बोलो ना आगे बढ़कर। ये चंदा छुपाना, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं और वो सच साबित हुए हैं जी। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी आकर बताती कि ये 60 लाख करोड़ रुपया तुम्हें चंदा कैसे दे दिया, और कैसे सिलक्यारा में जो पुल जो है सुरंग धसी, उसका पैसा उससे रिकवर करने की बजाय तुमने चंदा ले लिया। क्या ये सच नहीं है? ठीक है, मेरा कहने का मतलब है आरोप प्रत्यारोप का सवाल नहीं है, सवाल है कि उत्तराखंड की वो महान जनता, वो 83 लाख से ज्यादा वो जनता जिनके मत से उत्तराखंड के नौनिहाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, गांव की उदासी दूर होगी, पलायन रुकेगा, गांव का अंतिम व्यक्ति सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से जुड़ेगा, उत्तराखंड में समृद्धि आएगी। ये उनका नैतिक दायित्व है एक एक वोटर का कि वो इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों से निजात दिलाने के लिए आगे बढ़े, और खासकर वो 41-42 लाख महिलाएं जिनके हाथ में उनके बच्चों का भविष्य है। दिव्या जी, लड़के 40-40 साल, 35-35 साल के हो गए, नौकरियां लग नहीं रही हैं, शादियां हो नहीं रही हैं, वंश हमारे रुक गए।
और भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर गाल बजा रहे हैं कि हम 5 लाख से जीत के आएंगे। ठीक ये है, इतना बड़ा इनको कॉन्फिडेंस आ कहां से रहा है लोकतंत्र में? उन्हीं से ये पूछ लेते चुनाव से हैं। पहले ही कैसे तय कर दे रहे हैं कि ये जीत कर आ रहे हैं? ठीक है। इससे पता लगता है, इससे शंका होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले सब कुछ तय किया हुआ है। ये तो लुटेरे बनकर जो है उत्तराखंड के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि उत्तराखंड के बुनियादी चीजों पर यदि आप वाकई कोई एक काम, देखिए दिव्या जी, मैं आपके सामने चुनौती के साथ कह रहा हूं, ये बता दें कि पलायन क्यों नहीं रोक पाए आप। ये बता दें कि उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, बताओ कितने, चाहे कांग्रेस के ही सांसद को ले लीजिए या भाजपा के ही विधायकों को ले लीजिए या कांग्रेस के विधायक, ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। अरे चोर चोर मोसेरे भाई मिलके उत्तराखंड की आफत आई, नौजवान सड़कों पे पिट रहे हैं, महिलाएं प्रसव सड़कों पे कर रही है, राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया और ये कह रहे हैं हम तो अब की बार 5 लाख पार। ये जो दुस्साहस है, इससे पता लगता है कि ये ठग सत्ता में बैठ गए और बुनियादी चीजों से जनता का ध्यान भटकाकर मोदी मोदी, आखिर कब तक मोदी के नाम से जियोगे? मोदी जी ने यहाँ कहा था कि पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आ रही है, मुझे वोट दो मैं लेकर आऊंगा। अब यहाँ पहाड़ की जवानी सड़क पे पिट रही है, महिलाएं सड़कों पर जो है, शांति जी जवाब ले लेते हैं संजीव वर्मा जी। इस पर इनसे जवाब बनता नहीं है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ, एक शब्द बोल दे कि अंकिता के हत्यारे जो है वीआईपी इसका नाम लिया जिसकी मां है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा भाजपा से अगर ये नाम ले ले। ये झूठ है, ये बेईमान है और इनसे जनता को निजात दिलाने के लिए 83 लाख लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि इस बार मत का अपना सही दान करें और भाजपा कांग्रेस को उत्तराखंड से बाहर करें, तभी भविष्य सुरक्षित होगा, वरना उत्तराखंडियत बचाना पानी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है संजीव वर्मा जी, यहाँ पर आपने तमाम काम गिनाए और हमेशा आप लोग यही करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, केंद्र और राज्य सरकार के काम गिनाते हैं, लेकिन क्योंकि ये केंद्र का चुनाव है, ऐसे में क्या आपको लगता है जो अभी बरतवाल जी ने सवाल उठाए सांसदों की परफॉर्मेंस पे, सांसद निधि न खर्च कर पाने पे, तो क्या जनता उस पर फोकस करे या आप लोग सब निश्चित है कि इस बार वोट तो मोदी को ही मिलना है, चाहे सांसद कैसे भी हों? दिव्या जी देखिए, हमारे जितने भी सांसद हैं सभी काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में, जितने विधायक हैं सभी अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। हमारी सरकार बेहतरीन तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे रही है और उससे उत्तराखंड की समस्त जनता पूरी तरह से सेटिस्फाई है और यही एक बड़ा कारण है। अभी आप विधानसभा का यदि चुनाव की हम बात करते हैं 2022 की, तो जो एक बड़ा मिथक तोड़ने का जो यहाँ पर काम हुआ है और 5 काम बता दे सांसद। श्रीमान जी बीच में मत बोलिए, मैं बिल्कुल नहीं बोला आपके बीच। 22 का जिक्र कर चुके हैं, अब 22 का जिक्र कर चुके हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि सांसद का जो डेटा निकाला है बरतवाल जी ने, उन्होंने फैक्ट्स और डेटा के अकॉर्डिंग बात की है, तो क्या आप उसे झुटलाएंगे? दिव्या जी देखिए, तमाम छोटी और बड़ी ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं जो उत्तराखंड में जो अटकी लटकी पड़ी थी, जैसे जमरानी बांध की यदि हम बात करें, 45 सालों से जमरानी बांध अटकाए लटकाए भटकाए रखा। उस जमरानी बांध को दोबारा से एक तरह से पुनर्जीवित करने का और आरंभ करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया, जिसमें 90% केंद्र का अंश होगा और 10% हमारी राज्य सरकार का होगा, जिससे पूरा कुमाऊं क्षेत्र में सिंचाई के साधन डेवलप होंगे और बिजली का भी वहां पर उत्पादन होगा। ऐसे ही आप लखवाड़ी योजना परियोजना को देख लें, पिछले 15 साल से लटकाए अटकाए भटकाए रखी गई और अब जाकर वो उसको आरंभ करने का काम हुआ, जिससे हम पूरी तरह से बिजली के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। साथ ही हम अन्य 5 राज्यों को बिजली भी एक्सपोर्ट करेंगे और सिंचाई के लिए पानी भी देंगे और साथ में आप ऑल वेदर रोड की बात करें, चाहे आप टिहरी झील की बात करें, जब 1200 करोड़ रुपए से जो वहां पे टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात हो रही है, चाहे डोबरा चांडी पुल की हम बात करें जो पिछले 12 सालों से अटका पड़ा था, उसको आरंभ करने का काम हमारी 12 सालों में आपकी भी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के पुराने मुख्यमंत्री भी थे सर। आप देखिए, मैंने कहा 12 साल पहले से 12 साल पहले जो अटका हुआ था उसको काम करने का हमारी सरकार के द्वारा काम हुआ है और इस तरह से बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट के काम, चाहे हर ब्लॉक स्तर पर सेंट्रल स्कूल की स्थापना हो,
तमाम हर गांव तक सड़कों को पहुंचाने का काम हो, विद्युतीकरण का काम हो, और कनेक्टिविटी की बात हो। सर मैं छोटा सा एक आपको काउंटर इसलिए हाँ करना चाहूंगी, आपने भी सड़कों की बात करी और हमसे बेहतर ये कोई नहीं जान सकता कि पिछले एक हफ्ते में हमने ऐसे तमाम क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र, जहां पर लोग सड़कों पर आकर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगा रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरने की बात कर रहे हैं और उन्होंने बहिष्कार का मन बना लिया है। ऐसे एक गांव नहीं, कई क्षेत्र हैं जो पिछले एक हफ्ते में सामने आए हैं। तो फिर वो कौन से गांव है सर? क्या वो उत्तराखंड के नहीं है? दिव्या जी, देखिए, मैंने ये तो नहीं कहा कि 100% बन गई है। और आप ये देखिए, आप कंपैरिजन कीजिए, कांग्रेस का 60-70 सालों का यहाँ पर राज रहा। सर वो तो चले गए ना, सर वो तो चले गए ना, कंपैरिजन किस बात का? आपको मैंडेट देखिए सर, पॉइंट यही है कि उनका बताने से अच्छा, क्योंकि वो जनता जवाब दे चुकी है। आप 10 साल मैंडेट, आपने कहा जनता ने रिपीट करवाया आपके कामों को लेकर। दिव्या जी, बोलने भी दीजिए मेरे को, बीच में इंटरप्ट मत कीजिए भाई। कांग्रेस का नाम ना लो प्लीज सर, प्लीज सर। मैं तो काउंटर कर सकती हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तो नहीं हूँ, मैं होस्ट हूँ इस प्रोग्राम की, तो मैं काउंटर कर सकती हूँ आपको। दिव्या जी, हमारे गांव के किमसार के लोग सड़क का लिए जो है बहिष्कार कर रहे, चुनाव का पूरी करें। बहिष्कार कर रहे चुनाव का। ठीक है, देखिए, आप माणा गांव की यदि बात करते हैं, वहां पर पगडंडियां हुआ करती थी, जहां हमने डबल लेन रोड की स्थापना करी है। 4G सेवाएं वहां तक हम लोग ले आने में कामयाब हुए हैं। और तमाम जितने भी हमारे टूरिज्म वाले डेस्टिनेशन हैं, हम उनको उन्नत कर रहे हैं ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले, स्वरोजगार मिले, वो आत्मनिर्भर हों। और एक जो उत्तराखंड में लगातार एक पलायन की समस्या मुंबई खड़ी रहती है, उस पलायन की समस्या को हम पूरी तरह से उसके ऊपर काबू पा सके। तो हम लोग तो धरातल पर काम कर रहे हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं है जो एक शिला